यदि 65% से विकास होगा, सामाजिक न्याय मिलेगा और प्रतिनिधित्व वहाँ पे मिलेगा, तो इसको 100% या 85% तो कम से कम कर देना चाहिए। जिस सवर्ण मतलब गलत घर में पैदा हो गए, ब्राह्मण हो गए, भूमियार हो गए, राजपूत हो गए, कायस्थ हो गए, तो आप लोग का कर्म ही खराब हो गया ना। आप गलत जगह पैदा हो गया, उसमें भी बिहार में पैदा हो गए, जहाँ पे नई राजनीति करने वाले जो है भांग गांजा पी के मस्त रहते हैं और फिर उनके दिमाग में एक मस्त सा उपाय आता है कि अरे आरक्षण जो है इतना कर दिया जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। आप लोग वानप्रस्थ आश्रम क्यों नहीं चुन लेते हैं? सवर्ण का बच्चा पैदा हो, 4-5 साल का होता है, उसको मतलब जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार कीजिए, उसका डायरेक्ट हिमालय निकल जाइए। अभी तक हवा पे तो कोई आरक्षण नहीं है, तो हवा पी करके रहिए। निवेश एकदम शून्य की तरफ। एक बोरा ले लीजिए या किसी से मांग लीजिए, पीठ पे रखिए और चल पड़िए, कोई भी राह उठा लीजिए, कूड़ा जो है बीनना शुरू कीजिए। और इस पे तो मुझे लगता है कि नीतीश बाबू को एक कोई योजना भी लाना चाहिए, कूड़ा बीनो योजना टाइप का। खाली सवर्ण जो है कूड़ा बीनेगा, क्योंकि इसके टैलेंट की बन गई बत्ती और वो डल गई है। आप कहिएगा कि नहीं तुमको जहाज उड़ाना है तो पहले परीक्षा पास करो, मतलब 12th पास करो, फिर एयरफोर्स में जाओ। फिर ये क्या बात हुई भाई? 5000 वर्षों से पढ़ाई खाली ब्राह्मण करता रहा और आज हवाई जहाज उड़ाना है किसी बेचारे दलित को, वंचित को, पीड़ित को, तो आप कहिएगा कि पढ़ के आओ। 35 साल का आदमी का मन कर गया कि हमको सर्जरी करना है, इतना मतलब आपने सताया, उसको पढ़ने नहीं दिया पहले, अब उसका सर्जरी करने का मन कर रहा है, तो आप कहिएगा कि नहीं मेडिकल की पढ़ाई करके आओ। एक योजना मेरे पास है, जितने भी सवर्ण हैं वो सोना ले क्या करेंगे? आर्टिफिशियल का दौर चल रहा है, तो वो सारा सोना जो है जमा कर दें बिहार सरकार के कोष में, और उससे जो है दलितों, वंचितों, पीड़ितों के लिए 1 लाख की जगह 2 लाख दिया जाएगा। स्पेशल स्टेटस नहीं, डबल या ट्रिपल स्पेशल स्टेटस जो है वो मांगिए, ताकि आपको 2.5 लाख करोड़ की जगह 7.5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। मुंह है चमड़े का, कुछ भी मांग लो। ब्लेम ही जब करना है कि मोदी नहीं दे रहा है, तो कुछ भी मांग के ब्लेम करो ना। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल के वीडियोज़ को लाइक करते हैं तो उन्हें जो है चैनल को एक तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल दबा लीजिए और जितना शेयर कर सकते हैं वीडियो को कीजिए। आपकी स्क्रीन पे मैं QR कोड भी लगा रहा हूँ, ताकि आपको सहयोग करने में सहजता हो, आसानी हो। इसके माध्यम से भी हमारा आप सहयोग करते रहें, ताकि हम हर दिन नए नए वीडियोज़ लाएँ आपके लिए। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री ने अभी भीख मांगने का एक नया तरीका निकाला है, स्पेशल स्टेटस का। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और इस पर भी चर्चा करेंगे कि सवर्णों को, बिहार के जो सवर्ण हैं, जिनकी नौकरियां न केवल कम होती जा रही हैं, अब 25% पे जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं 25% ही उनके पास अब जगह बचा है कम्पीट करने के लिए और सरकारी नौकरियां लेने के लिए, और उसके इतर और क्या क्या ऑप्शंस हैं जब बाहर के लोगों को भी बिहार की नौकरियां दी जा रही है। अभी शिक्षक वाली भर्ती हुई थी तो उन्होंने ओपन रखा था, तो यह भी एक चिंता का मुझे लगता है कि विषय है। हालांकि राज्य सरकार के लिए तो चिंता का विषय नहीं है, उनको हो सकता है कि वो लोकसभा वहा देख रहे हो और बाहर के लोगों को भी हमने नौकरियाँ दी। अब बिहार में इतनी नौकरी है ही कि आप बिहार के लोग तो कर ही नहीं पा रहे हैं। बिहार के एक एक लोग के पास 2-2, 3-3 नौकरियां हैं, तो इस कारण से बाहर के लोगों को भी नौकरी दी जा रही। खैर, अब विकल्प क्या बचते हैं सवर्ण के पास, जब ये 75% आरक्षण लागू हो चुका है और नोटिफाई कर दिया गया है, राज्यपाल ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। हमें लगा था कि भाजपा इसका विरोध करेगी, लेकिन आरक्षण एक ऐसा विषय है जो सबको पीना पड़ रहा है। पॉलिटिकल उसके रेमिफिकेशंस जो हैं उस इतने अधिक हो जाते हैं अगर आप आरक्षण के डिनायल में जाएंगे, कि आपका अस्तित्व ही इस देश में समाप्त हो सकता है। इसलिए बिहार भाजपा हो या केंद्रीय भाजपा हो, इस पर बिल्कुल ही चुप्पी साधे हुए है कि किस तरह से आप ये जो कर रहे हैं वो अनुचित है और वो मेरिट को एक दिन किल कर देगा। खैर, हमें क्या, हम तो सवर्ण हैं, कभी आरक्षण लिया नहीं, घोर गरीबी, मतलब अभी तो मेरा कैमरा ओवर एक्सपोज्ड है, नहीं तो आपको पीछे दिखता कि जो टूटे हुए मिट्टी के मकान है, सो हम लोग के घर थे। वैसे घरों से हम लोग पल बढ़ के बाहर निकले हैं। इसी बिहार में
इसी राजद के शासनकाल में जब छुट्टियों में घर आते थे तो हमें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था कि निकलोगे किडनैपिंग हो जाएगी। घर पे यहाँ पे लोग, मैं दिखाऊंगा अपने गांव के कुछ शॉट्स भी साथ कर दूंगा, जहाँ पे अभी भी लोग जो है घर के बाहर रंगाई पुताई करवाने से डरते थे। उस वक्त तो बिल्कुल ही डरते थे, उस वक्त तो नहीं करवाते थे कि अगले दिन चिट्ठी आ जाती थी कि इतने लाख रुपए भेज दो, तुम तो अमीर हो गए, तुम तो घर में जो है रंग रोगन करवा रहे हो। उस दौर से निकला हुआ व्यक्ति जिसका पूरा जीवन या तो लालू राबड़ी या फिर नीतीश के शासनकाल में बीता है, उसके लिए अभी कुछ ये मतलब जिसका बचपन वैसे समय में बीता उसके लिए कुछ नया नहीं लग रहा है। अभी जो भी बिहार की कानून व्यवस्था आप देख लीजिए क्या स्थिति है, बिहार में अन्य विकास के क्या कार्य हो रहे हैं, विकास के नाम पे जो है आरक्षण हो रहा है कि इससे इसी से विकास आ जाएगा। अब प्रश्न आता है कि जिसने यह दौर देखा है उन सवर्णों के पास अब विकल्प क्या बचा है। मेरे पास 6-7 ऐसे विकल्प हैं जो मैंने लिख रखे हैं, एक एक करके जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला विकल्प यह है कि तत्काल में सारे सवर्णों को कृषि कार्य में योगदान देना चाहिए, क्योंकि वही एक बचा है जिसमें अभी रिजर्वेशन उस तरह से लागू नहीं हुआ है। और खेती आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि नीतीश कुमार जी आपकी ज़मीन छीन करके और दलितों और वंचितों और जो भी है इन लोगों को ना दे दें, तो तब तक उसमें अपना मन लगाइए। यूट्यूब पे कृषि कार्य से जुड़े काफ़ी वीडियोस हैं। नौकरी का भूल जाइए, 12th अगर आपने पास कर लिया है, 10th तो वस्तुतः आप 10th पास करके भी स्कूलिंग छोड़ सकते हैं, क्योंकि है ही नहीं ना, आगे आप करोगे क्या उस शिक्षा का। तो इससे बेहतर है यूट्यूब वीडियो देखिए और उसके बाद फिर देखिए कि एक तो ज़मीन वाला विकल्प है, अगर आपके पास ज़मीन है तो उसमें कीजिए। और ज़मीन जब नीतीश कुमार जी ले लेंगे तब सवर्ण जो है वो टेरेस गार्डनिंग कर सकता है। आजकल वो भी चला हुआ है कि आप अपने छतों पे जो है कुछ कुछ उगा सकते हैं। झींगा हो गया, झींगा हम लोग नेनुआ परोड़ जो होता है उसी की वैरायटी होती है उसको कहते हैं। परवल हो गया, गोभी हो गया, पर्पल कलर का गोभी, ये सब कीजिए। जीवन में जो है कुछ तो रहेगा ना बचा हुआ। अब आरक्षण है, आप लोगों ने मतलब क्लेम किया जाता है 5000 साल तक घोड़ों में बांध करके खींचा था, हालांकि ये मिला नहीं कहीं पे लिखा हुआ, लेकिन ऐसा कहते हैं तो सवर्णों को मान लेना चाहिए। तो टेरेस गार्डनिंग ये सब भी आप लोग यूट्यूब से सीख सकते हैं और इससे कम से कम भरण पोषण तो होता रहेगा। बाकी विकास तो भूल जाइए। सवर्ण मतलब गलत घर में पैदा हो गए, ब्राह्मण हो गए, भूमियार हो गए, राजपूत हो गए, कायस्थ हो गए, तो आप लोग का कर्म ही खराब हो गया ना। आप गलत जगह पैदा हो गया, उसमें भी बिहार में पैदा हो गए, जहाँ पे नई राजनीति करने वाले जो है भांग गांजा पी के मस्त रहते हैं और फिर उनके दिमाग में एक मस्त सा उपाय आता है कि अरे आरक्षण जो है इतना कर दिया जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा, विकास हो जाएगा। देखते हैं, जब तक 50% आरक्षण था तब तक कितना विकास हो गया। वो भी मैं बिहार में ही जन्मा हूँ और वो मुझे दिख रहा है, हर दिन दिखता है। तो देखते हैं, ये भी सह लेंगे थोड़ा सा। अब दूसरा विकल्प जो है वो ये है कि स्वेच्छा से अपना बचा हुआ 25% जो है आप लोगों का, उसका त्याग कर देना चाहिए सवर्णों को। देखिए, त्याग जो है वो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है सबसे बड़ा एक तरह से बोला गया, उससे बड़ा धर्म नहीं होता है। त्याग जो है सब कर भी नहीं पाते हैं। तो ये जो 25% बचा है नौकरियों में और शिक्षा में, ये सब में आरक्षण, सवर्णों को उसका त्याग कर देना चाहिए और आप दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी कीजिए ना भाई। केंद्र सरकार जब तक नहीं आरक्षण 75% 80% करती है, क्योंकि भाजपा कर सकती है ऐसा, भाजपा पे दबाव बनाया जाए तो आप लोग को लगता होगा कि नहीं नहीं ये लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। इन पे अगर प्रेशर डाला जाए तो ये कल को लालू नीतीश से पहले ये लोग आरक्षण ला देंगे सेंटर में। तो देखिए क्या विकल्प है, जब तक नहीं है तब तक केंद्र सरकार की नौकरियां और उनके स्कूलों में जो है अपने बच्चों को भेजिए अगर मेरिटोरियस हैं तो। और ये 25% का मोह त्यागिए। मोह जो है जकड़ लेता है लोग को, आपका विकास जो है रोक देता है। तो अब जीवन में वैसे भी क्या बचा है आप लोगों के, तो जो है उसको भी त्याग करके अगर आपको कुछ दुआएं मिल जा रही है, सामाजिक न्याय टाइप का कुछ हो जा रहा है तो कीजिए महाराज।
अब तीसरा विकल्प जो है वो है कि देखिए, ये वाला विकल्प बहुत ही आध्यात्मिक विकल्प है कि आप लोग वानप्रस्थ आश्रम क्यों नहीं चुन लेते हैं। सवर्ण का बच्चा पैदा हो, 4-5 साल का होता है, उसको मतलब जनेऊ उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार कीजिए, उसका डायरेक्ट ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, सन्यास, ये तीनों आश्रम जो है ना, या तो कट कर दीजिए या फिर स्किप ही मार दीजिए, वानप्रस्थ में हिमालय निकल जाइए। हिमालय की गुफाओं में आप लोग जा सकते हैं और मतलब वहाँ पे जो है योग कीजिए, साधना कीजिए। होता है ना, साधना के माध्यम से आप लोग ऐसे चुटकी बजाइएगा, जो चीज़ आपको चाहिए जीवन मिल जाएगा। और देखिए कि अभी तक हवा पे तो कोई आरक्षण नहीं है, तो हवा पी करके रहिए। और कई ऋषि मुनि रहे हैं, तो सवर्ण लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और वहाँ पे आप हिमालय में चले जाएंगे तो फिर कपड़ा लत्ता घर वर का कुछ नहीं, गुफाओं कंदराओं में रहिए मस्त। और क्या कहते हैं, पत्ता उत्ता लपेट के रहिए, मृगचर्म पहनिए, इस तरह से पहनिए। अगर उधर मृग होते हैं तो आप चिल्ड आउट लाइफ जीजिए, एकदम लिटरली चिल्ड आउट होता है, वहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है, चिल्ड ही रहिएगा। क्या बचा है, ये सब क्या करना है, ये सब नौकरी और शिक्षा लेकर के। वानप्रस्थ आश्रम जाइए, और बहुत महत्व है शास्त्रों में, तो उसको फॉलो कीजिए। और आप देखिए, एक और है, चौथा विकल्प है कि बिहार में रह कर के आप किसी आशीष पासी की गोली खा करके, मतलब 100 परिवार गोली अगर खा लीजिएगा, तो आप सामाजिक न्याय में डायरेक्ट जो है मतलब आपका योगदान हो जाएगा। अभी लखीसराय में एक हत्या हो गया ब्राह्मण के परिवार का, उसमें 6 लोग थे और उधर से आ रहे थे और गोली उली किसी ने मार दिया। अब कहीं आशीष चौधरी लिखा हुआ आ रहा है, कहीं आशीष पासी आ रहा है, हम उसको भूल जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की हत्या हो रही तो उसमें याद रखने लायक क्या बचा है। तो आपका जीवन तो वैसे भी गर्त में जा रहा है, उसको जो आप मरेंगे, आपकी बेटी का ही चरित्र हनन भी किया जाएगा, तो क्या फायदा है। आप इस रूढ़िवादी विचार से ऊपर उठिए कि आपकी बेटी को कोई पासी नहीं ले जा सकता है और आप अपने इच्छा से अपनी बेटी की शादी करी। ये कोई बात थी क्या? 2023 चल रहा है, सवर्ण अपनी इच्छा से अपनी बेटी की शादी कर देगा, वो ब्राह्मण। बताइए कहाँ ये सब फंसे हुए हैं। इच्छा दलितों की होनी चाहिए, इच्छा वंचितों की होनी चाहिए, इच्छा जो है आशीष पासी की होनी चाहिए कि नहीं हमको वो लड़की चाहिए, और नहीं दोगे तो छठ पर से उधर से आते रहोगे हाथ उठा करके अर्घ दे के, और गोली मार देंगे, मर जाओगे। तो इतना तो आपको मतलब बलिदान देना चाहिए सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। ये सब भी विकल्प आप लोग के पास। कहाँ इन चक्करों में फंसे हुए कि नौकरी लेंगे और कमाई करेंगे और घर चलाएंगे। पागल है क्या आप? ब्राह्मण हो भाई, भूमिहार हो, राजपूत हो, तुम लोगों के लिए थोड़ी नौकरी है बिहार में यार। गजब, मतलब ये सामाजिक न्याय में मतलब अपना बलिदान दीजिए, सहयोग कीजिए। और सरकारी नौकरी का मुंह त्याग करके पापड़ बेच सकते हैं, अब झालमुड़ी का ठेला लगा सकते हैं, टैलेंट का बत्ती आप लोग बना सकते हैं। सवर्णों को जो है ना टैलेंट की बत्ती बना लेनी चाहिए, क्योंकि उसका यूज़ तो अब है नहीं। क्या करना है, इतना टैलेंट ले जा करो क्या, तो टैलेंट एक्वायर करना ही बंद कर दो। इसलिए बिहार सरकार की मैं दाद देना चाहूँ, उन्होंने खाली नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया ये 75% ना, उन्होंने शिक्षा में भी दे दिया है कि सवर्ण शिक्षित भी कम हो। मतलब जहाँ जहाँ ऐसा है कि आरक्षित बच्चे जाते हैं तो उसमें सवर्ण का लिमिटेड कर दिया। पढ़ के करना क्या है, नौकरी तो आई नहीं तुम्हारे लिए, पढ़ते क्यों? स्किल एक्वायर करने के लिए। और वैसे बिहार के किस स्कूल में पढ़ाई होती है सरकारी में, ये भी एक शोध का प्रश्न है। मुझे लगता है जेएनयू वालों को शोध करना चाहिए, सोशल साइंस को लोग करते हैं ना शोध, बहुत उनको करना चाहिए कि बिहार में शिक्षा नाम की चिड़िया है कहाँ, स्कूल कहाँ है बिहार में, जो मतलब जहाँ पे टीचर आते हैं, पढ़ाई होती है और उस पढ़ाई के बाद लड़के बच्चे कुछ करते हैं। ऐसे स्कूलों की खोज करके और पूरा का पूरा स्कूल जो है जेसीबी से उखाड़ करके म्यूजियम में रख देना चाहिए, ताकि हमें पता चले कितने ऐसे स्कूल हैं। वो मतलब जाति जनगणना तो ठीक है, लेकिन एक स्कूलों की भी गणना जो है वो होनी चाहिए, ताकि पता चले कि कौन ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे सक्षम माँ बाप जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं।
तो ये भी है। तो जो मैं कह रहा था कि सरकारी नौकरी के चक्कर में क्यों ये टैलेंट मोह ही सारे दुखों का मूल है। तो सरकारी नौकरी, सरकारी ये, सरकारी वो छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। आप नीतीश कुमार या तेजस्वी जी को ही देखिए, वो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। प्राइवेट में अपनी पार्टी बनाए, उसका चुनाव लड़े। देखिए कि वो स्वयं डिटैच्ड हैं, उनका कोई मोह है ही नहीं कि हम सरकारी नौकरी होते ना भाई। चिल आउट। हम क्या है, हम पार्टी के अध्यक्ष, अपना पार्टी आप लोग बनाइए, अध्यक्ष बन जाइए। यही बिहारियों के जीवन का मूल मंत्र अभी होना चाहिए कि हमें जीवन से सरकारी नौकरी का मोह त्याग देना चाहिए। पापड़ बेचना चाहिए, सड़क पे जो है आप कूड़े भी बीन सकते हैं। बोरा एक ले लीजिए, बहुत कम मतलब उसमें वो लगता है, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, निवेश एकदम शून्य की तरफ। एक बोरा ले लीजिए या किसी से मांग लीजिए, पीठ पे रखिए और चल पड़िए, कोई भी राह उठा लीजिए, कूड़ा जो है बीनना शुरू कीजिए। आपको बताया जाएगा कि प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक का देखिए इधर तो एक बोतल है मेरे पास, तो ये जो बोतल है ना, इसके ढक्कन का बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है। इसको सेग्रीगेट करके अलग करके अगर आप बेचेंगे तो इसका ठीक ठाक पैसा आपको मिल जाएगा। तो सवर्ण जो है कूड़ा बीनने, और इस पर तो मुझे लगता है कि नीतीश बाबू को एक कोई योजना भी लाना चाहिए, कूड़ा बीनो योजना टाइप का, जिसमें सवर्णों को थोड़ा सा 25 से जो है बढ़ा करके 10% बढ़ा देंगे, 35% आरक्षण कर दिए कि नहीं, खाली सवर्ण जो है कूड़ा बीनेगा, क्योंकि इसके टैलेंट की बन गई बत्ती और वो डल गई है कहीं पे। बाकी आप लोग तो समझदार हैं। छठा विकल्प जो है वो ये है कि आप लोग यूरेशिया का टिकट क्यों नहीं ले लेते भाई, ब्राह्मण जहाँ से आए हो। ये जो जनेऊ चमकाते रहते हो, हम तो देखिए पहने तो हैं, ये तो बद्धी है छठ वाला। कहाँ गया मेरा जनेऊ? देखिए डर के मारे मेरा जनेऊ भी बिहार में छुप गया है। हाँ ये रहा। तो जनेऊ जो है ये सब मतलब क्या करना है ब्राह्मणों? यूरेशिया से आए हो, अपना जनेऊ चमकाते हो कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं। क्या करना है? भूमिहार हो, राजपूत हो तो यूरेशिया का टिकट लो, जाओ जहाँ से आए हो। मूल निवासी यहाँ पे रहेंगे। मूल निवासी मतलब मूल निवासियों का मन नहीं करता है कि वो भी कैंची ले किसी का ऑपरेशन करते हैं? उनका मन नहीं करता सूर्य किरण कलाबाजी करता है, हम भी एक बार बैठ करके चलाएं। अब आप कहिएगा कि नहीं, तुमको जहाज उड़ाना है तो पहले परीक्षा पास करो, मतलब 12th पास करो, फिर एयरफोर्स में जाओ। फिर ये क्या बात हुई भाई? 5000 वर्षों से पढ़ाई खाली ब्राह्मण करता रहा और आज हवाई जहाज उड़ाना है किसी बेचारे दलित को, वंचित को, पीड़ित को, तो आप कहिएगा कि पढ़ के आओ। 35 साल का आदमी का मन कर गया तो क्या करेगा जी? 35 साल का आदमी का मन कर गया कि हमको सर्जरी करना है, अब आप कहेगा मेडिकल पढ़ के आओ। इतना मतलब आपने सताया, उसको पढ़ने नहीं दिया पहले, अब उसका सर्जरी करने का मन कर रहा है तो आप कहेगा कि नहीं मेडिकल की पढ़ाई करके आओ। आप सोचिए, किसी भी तरह से कोई भी तर्क आप ले लीजिए, दलितों का, वंचितों का, पीड़ितों का मन कर गया और आप उसको आज के दौर में उनकी इच्छाओं का आप दमन और शमन करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी गलत बात है। मुझे नहीं लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बिहार के सवर्णों को, बिहार नहीं पूरे भारत के सवर्णों, कितनी आपकी आबादी है भाई? बिहार में 3% ब्राह्मण है तो वही 3% भूमिहार होगा, वही 1-1.5% राजपूत टाइप का होगा। इतना कम आबादी हो के तुम लोग यहाँ बचे हुए कैसे हो भाई? माइनॉरिटी में हो और निकलो यहाँ से, बंगाल खाड़ी में जाओ, ये या रन ऑफ कच्छ में उधर नमक का गोला बना बना खाओ। यहाँ क्या रखा हुआ? निकलो, पैदल निकलो, जैसे निकला है सीखो ना उन लोग मुसलमानों से। नाव पे चढ़ के जा रहे इंडोनेशिया, नाव पे चढ़ के जा रहे इटली, नाव पे चढ़ के जा रहे हैं नीदरलैंड्स। तो आप लोग भी जिधर से आए भैया निकलिए उधर। यहाँ पे आपको मतलब सवर्ण भी बनेंगे और आपको नौकरी भी चाहिए, आरक्षण भी चाहिए है, ऐसे नहीं होता है। निकलिए। तो दोस्तों ये सब कुछ मुझे जो मतलब मनन चिंतन करते वक्त कुछ विकल्प जो है मुझे दिखे कि सवर्ण जो है ये
कर सकते हैं। अब एक नीतीश कुमार जी का एक ट्वीट आया है, मैं वो मतलब बहुत ही क्या मैं बताऊं, इतना वो ट्वीट पढ़ के मेरा हृदय जो है ना वो बहुत ज़्यादा द्रवित हो गया, मैं रोने लगा वो पढ़ के। आपके स्क्रीन पे डालूंगा और पॉइंट दर पॉइंट में पढ़ के उसकी मतलब उसका विश्लेषण विवेचना करने की चेष्टा करूंगा। अब देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने की पुनः मांग की। देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना का काम कराया गया है और उसके बाद फिर उसी आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके जो है कर दिया गया है। अर्थात इन सभी वर्गों के लिए कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। अब देखिए, 75% कर दिया गया है, क्यों कर दिया गया है? जातिगत जनगणना हमने करवाया, उसमें जो है लोग जिस जगह के ज़्यादा थे, जिस जाति के ज़्यादा थे, तो हमें लगा कि नहीं भाई, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये लोग अपने पार्टी में ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। इनकी पार्टियों में अगर आप जाएंगे, राजद हो, नीतीश कुमार का जदयू हो, तो यहाँ पे आपको ये सब नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे अलग चल रहा है, वहाँ पे आरक्षण नहीं, तो वहाँ पे महिलाओं को आज तक आरक्षण नहीं मिला था। नरेंद्र मोदी आए और 33% जो है आरक्षण वाला बिल जो है पास किया। दूसरी बात ये है कि बढ़ा दिए तो लॉजिक क्या? लॉजिक खाली ये है कि ज़्यादा लोग हैं इसलिए ज़्यादा नौकरी मिलनी चाहिए। ये तो बढ़िया है, फिर तो लोगों को लोग ही पैदा करना चाहिए। सवर्ण ने बच्चे पैदा नहीं किए, सवर्णों ने तुम्हारा हम दो हमारे दो योजना का पालन किया। उन्होंने जो है हर तरह से जो भी संसाधन है उसको बचाने के लिए या जो भी कारण रहा हो, बच्चे कम पैदा किए, उनकी जनसंख्या कम है, तो अब उसके लिए उनको सताया जाएगा। खैर ठीक है, ये लॉजिक अगर है ऐसा कि इससे विकास आएगा, हम देखेंगे। 50% लोगों के जीवन में कितना विकास आ गया वो हमने देखा, इसीलिए तुम्हें जो है 15% एक्स्ट्रा यहाँ पे देना पड़ा। खैर आगे ये लिखते हैं, जाति आधारित गणना में सभी वर्गों को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। उन सभी परिवार के लिए ये परिवार पाए गए 94 लाख गरीब परिवार। आप इसको अब गुना कर दीजिए 5 से मिनिमम, हालांकि 5 बहुत मॉडेस्ट है। 9 पचे 45, 4.5 करोड़ लोग। अब बिहार का आबादी देख लीजिएगा, ये ऑफिशियल है, 4.5 करोड़ लोग जो है वो गरीब हैं इनके हिसाब से। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन सभी परिवार के एक एक सदस्य को रोजगार हेतु 2 लाख रुपये तक की राशि किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। और ये राशि लाओगे कहाँ से नीतीश कुमार जी? मतलब चिलम का ऑक्शन करोगे, क्या बेचोगे? या आपने जो विधानसभा और विधान परिषद में संभोग की कला जो है वो बताई, उसका कैसेट सीडी बेचोगे? ये 2-2 लाख रुपया आएगा कहाँ से? 4.5 करोड़ जो लोग हैं, 2 लाख का क्या रोजगार करेंगे? इस स्थिति में बिहार पहुंचा कैसे कि आज भी तुम स्वयं गणना करवाते हो और तुम्हें इतने लोग लगता है कि नहीं, इनको 2 लाख रुपए की राशि दी जाए। और क्यों दी जाए? भोजन उनको फ्री में मिल रहा है, मनरेगा से उनको जो एक बेसिक इनकम चाहिए वो मिल रहा है, फिर एक्स्ट्रा 2 लाख क्यों? इसका तो अर्थ यही है ना कि अब इन लोगों को सरकार जो है वो पैसे देकर के पालेगी, यही है, और तो कुछ है नहीं। सरकार मतलब उनको हर तरह का सर्व शिक्षा अभियान, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मिड डे मील मिल रहा है, स्कूलों में ड्रेस मिल रहा है, जूते मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को भोजन प्राप्त हो रहा है मोदी जी की कृपा से, जो एकदम रेवड़ी ही है, उसको और कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। हालांकि मोदी जी ने किया है तो ठीक ही किया होगा टाइप की बात हो जाती है। उसके बाद भी 2 लाख रुपये किस बात के लिए भाई? इसका कोई लॉजिक नहीं है। बस इन्होंने सोचा जैसे कि इतने लोग हैं, इतना आरक्षण होना चाहिए, ठीक है दे दो। तो फिर उसके शिक्षा में आरक्षण क्यों दे रहे हो? शिक्षा क्या आवश्यकता है? जब
माइनस में अंक लाने वाले लोगों को और 0 अंक लाने वाले लोगों को आरक्षण के कारण टीचिंग की नौकरियां मिल रही है, तो फिर शिक्षा देने का क्या मतलब है? शिक्षा में क्यों आरक्षण है? स्कूलों में या जो भी संस्थान हैं बाकी उच्च शिक्षा के, इनको तो सीधे कर दो ना कि जाति प्रमाण पत्र आपके पास है, बात खत्म है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप आगे बढ़िए। जो भी है 65% को तो आरक्षण से नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद जो बचे हुए लोग हैं उनको भी जाति प्रमाण पत्र दिखाइए कि हम गरीब हैं, 2 लाख रुपया सरकार आपको दे देगी। तो ये टेक्निक तो गजब है, लेकिन इसमें एक मूल जो कैवियट है वो फंस जाता है, पेंच वो यहाँ पे 2 लाख रुपया पर परिवार लाओगे कहाँ से हर साल के लिए? उसका भी आगे उन्होंने बताया है, जो शीर्षक था वो उसी के आगे देखिए और सुनिए। 63,850 आवासहीन और भूमिहीन परिवारों को जमीन क्रय के लिए दी जा रही है 60,000 रुपये की राशि की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये का। मतलब जमीन खरीदने के लिए भी अब सरकार पैसे देगी। कहाँ से देगी इनको आज तक पता नहीं चला। साथ ही इन परिवारों को मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे। इसका एकदम स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। गरीबों के लिए मकान जो है वो तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बना ही रही है, उसमें से भी अगर कोई छूट जाता है या उसकी अर्हता जो है वो फुलफिल नहीं कर पाता है, तो योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास योजना एक बनाई है और उसके लिए वो जो है उनके लिए आवास की व्यवस्था कर रहे हैं। और केवल आवास ही नहीं, उसमें और कई सरकारी योजनाएं जो हैं, हालांकि प्रधानमंत्री वाले में भी है कि आपको उज्ज्वला सिलेंडर मिल जाएगा, सौभाग्य योजना से LED बल्ब मिल जाता है, फिर विद्युतीकरण योजना से आप बिजली पा जाएंगे। उसके बाद गाय दे देती है उत्तर प्रदेश में सरकार जो है कि आप गौ माता को पालो और उसका दूध निकालो और जो भी आप थोड़ा सा व्यापार। तो वही है कि आप मछली मारना सिखा रहे हैं, ये नहीं कि मछली खरीद के रोज़ उसको दे रहे हैं जो यहाँ पे बिहार वाला मॉडल है। दूसरा ये भी है कि योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए कटोरा लेके भीख नहीं मांगा केंद्र से। योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयास किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी योजना, एक जनपद एक उत्पाद, वो बिक रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है वो, तो उससे पैसे आ रहे हैं लोगों के हाथ में, राज्य में पैसे आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है जनरेट हो रही है, जो सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। और नीतीश कुमार के पास क्या है? हम देंगे। कहाँ से देंगे हम नहीं जानते, क्योंकि हमने पिछले 20 वर्षों से और उसके पहले के 15 वर्ष जो लालू राबड़ी का शासनकाल था, उसमें हमने कुछ नहीं किया। हमने हाथ खड़े कर दिया, हम मस्त हैं, हम चिल्ड आउट हैं। और 35 वर्षों के शासनकाल के बाद हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि भैया इसको 2 लाख रुपया दे दो, ये गरीब है, इसको जो है 1 लाख रुपया दो, इसको ज़मीन खरीदना है। इनको ये बताना चाहिए कि इतने दिन किए क्या तुम, किसके उत्थान के लिए कार्य चल रहा था, जो 35 वर्षों के बाद भी स्थिति वहीं की वहीं पर है। अब यहाँ पे एक इन्होंने बोला है कि जो 29 लाख परिवार झोपड़ियों में रह रहे हैं उन्हें भी पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए प्रति परिवार 1,20,000 रुपये की दर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत अत्यंत निर्धन परिवारों की सहायता के लिए अब 1 लाख रुपये के बदले 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। प्रश्न घूम फिर के यही आता है कि नीतीश जी दीजिएगा कहाँ से, ये पैसा आएगा कहाँ से, कौन देगा? 35 वर्षों का जो ये आप लोगों ने रूल किया है, लालू ने भी, नीतीश ने भी, राबड़ी देवी ने, राजद और जदयू के मुख्यमंत्री रहे हैं और भाजपा भी सहयोगी के रूप में 20 वर्ष तो नहीं, हाँ काट छांट के 17 वर्ष कर सकते हैं आप, सत्ता में रही है। तो इन लोगों ने किया क्या कि आज आप इस स्थिति में हैं कि आपको जीविकोपार्जन के लिए 1 लाख की जगह 2 लाख देना पड़ रहा है, झोपड़ी बची हुई है और मकान नहीं बने हैं। इस परिवार में 1 लाख की जगह 2 लाख देंगे ताकि वो रोजगार कर सके। 94 लाख ऐसे परिवार हैं। आप लोगों ने किया क्या इतने दिनों में? ये एक प्रश्न है जिसका उत्तर देना चाहिए। तो उत्तर कैसे दे रहे हैं नीतीश जी? आगे लिखते हैं,
इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लगभग 2,50,000 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी। मतलब 2,50,000 करोड़, 2.5 लाख करोड़ रुपया। इतना कहाँ से आएगा? बिहार में खुदाई उदाई भी, एक स्वर्ण भंडार है राजगीर में, उस पर बोला जाता है कोई कोई ब्राह्मी लिपि या पता नहीं किस लिपि में लिखा हुआ है, अगर कोई पढ़ देगा तो सोने का भंडार मिल जाएगा। तो जब तक वो पढ़ा नहीं जा रहा है तब तक मुझे लगता है कि आरक्षण वाले लोगों को इसमें जो है आगे बढ़ाना चाहिए, और वहाँ पे कि वो लोग भी कोशिश करें। टैलेंटेड लोग तो कोशिश करके हार चुके हैं, तो आरक्षितों को भी वहाँ पे भेजना चाहिए। स्वर्ण भंडार का वो लिपि उपि पढ़ ले तो क्या पता निकल जाए। दूसरा ये भी है कि आप नीतीश जी ये क्यों नहीं करते इतना 2,50,000 करोड़ के लिए, जो 2.5 लाख करोड़ जो रुपया आपको चाहिए, उसके लिए एक योजना मेरे पास है, सवर्ण से स्वर्ण ले लो योजना। सवर्ण से स्वर्ण ले लो योजना। सवर्ण घरों में जितना भी सोना है वो जो है आप एक पास कर दीजिए। बिल ही तो पास हो रहा है आजकल, तो एक पास कर दीजिए। जितने भी सवर्ण हैं वो सोना ले क्या करेंगे? आर्टिफिशियल का दौर चल रहा है, तो वो सारा सोना जो है जमा कर दें बिहार सरकार के कोष में, और उससे जो है दलितों, वंचितों, पीड़ितों के लिए 1 लाख की जगह 2 लाख दिया जाएगा। झोपड़ी में रह रहे हैं उनका पक्का मकान बनाने के लिए 1,60,000 की जगह 2 लाख दिया जाएगा, या जो भी है कोई इस योजना में खर्चा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सवर्णों को जो मैं ऊपर में त्याग करने की बात कर रहा था, तो वो उनको अब करना चाहिए। इससे एक वही है कि संदेश अच्छा जाएगा। और जब यूरेशिया जाना ही आप लोग को, इवेंचुअली आप लोग को खदेड़ के मूल निवासी तो भेजेंगे ही, तो क्यों नहीं ये सोना चांदी क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है? मिट्टी दा शरीर, मिट्टी च मिल जाना है। तो ये वाला फिलॉसफी जो है, ये दर्शन आप लोग अपनाइए, और अपना सारा सोना जो स्वेच्छा। इससे पहले नीतीश बाबू के दिमाग में सही में ये आइडिया है कि सवर्णों से स्वर्ण जो है वो छीन लेना चाहिए। आप लोग स्वयं ही जो है वो दान कीजिए ताकि इतना पैसा आए। हालांकि अभी ये आइडिया नीतीश जी के माथा में नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे आगे वो लिखते हैं, इन कामों के लिए काफ़ी बड़ी राशि की आवश्यकता होने के कारण इन्हें 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। तो 20 साल से क्या क्या कर रहे थे? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, बाकी आप लोग समझदार हैं। यदि केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो हम इस काम को बहुत कम समय में पूरा कर लेंगे। अब आ गया यदि, तो ब्लेम हमारा नहीं है, ब्लेम नीतीश कुमार का नहीं है, बिल्कुल नहीं। कि उन्होंने 20 वर्ष जो है मुख्यमंत्रित्व में उन्होंने क्या किया कि आज भी तुम्हें स्पेशल स्टेटस चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा, जो कि अगर सुशील मोदी जी की जो उप मुख्यमंत्री रहे लंबे समय से बिहार के, उनकी बात मानी जाए तो विशेष राज्य का प्रावधान ही हटा दिया गया है। अब जो है वो हो ही नहीं सकता। तो ये भी जो है एक तरह से ये भाजपा के ऊपर ब्लेम डालने की योजना है कि देखो हम तो पूरा प्लान लेके आए हैं, अब पैसा दे ही नहीं रहा है मोदी पैसा नहीं दे रहा है, इसी कारण तुम्हारा घर नहीं बन रहा है, इसी कारण तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारा कुछ नहीं है, हम 20 साल से मुख्यमंत्री तो ऐसे ही थे, हम तो ईंटा फोड़ रहे थे, गिट्टी फोड़ रहे थे, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, हम क्या करें? हम तो इनसे मांग रहे हैं और देखो कि वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे कैसे चलेगा? आगे बोल रहे हैं कि हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग 2010 से ही कर रहे हैं। अब इसके लिए आंदोलन और रैली की थी, फलाना डिमका। 2013 में रघुराम राजन कमेटी बनाई, 2013 में प्रकाशित हुई, परंतु उस वक्त भी वहाँ की केंद्र सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। मई 2017 में भी हम लोगों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। आज कैबिनेट की बैठक में हमने जो है अनुरोध किया है केंद्र सरकार को बिहार को विशेष राज्य देने का दर्जा, उसका अनुरोध प्रस्ताव जो है पारित कर दिया है, और केंद्र सरकार को जो है शीघ्र ही विशेष राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। तो ये वही मैं जो आरंभ में कह रहा था कि भीख मांगने का ये एक नया और उत्कृष्ट तरीका है कि हमने 20 साल और लालू राबड़ी ने 15 साल, ये 35 साल जो बिहार को छिन्न भिन्न तार तार कर दिया है, इस स्थिति में पहुंचाया है कि हमारे पास आज भी कुछ नहीं बचा है। इसका ब्लेम कौन है? केंद्र सरकार। हमें स्पेशल स्टेटस नहीं, स्पेशल स्टेटस है क्या?
पहले जो मिलता था उसमें आर्थिक पैकेज दिया जाता था कुछ कुछ राज्यों को जिनकी स्थिति खराब होती थी। अब बिहार की स्थिति क्यों खराब है, इसके लिए तो नीतीश कुमार कई बार बता सके हैं कि हमारे यहाँ समुद्र नहीं है, पोर्ट वोट नहीं है, तो इस कारण से हम लोग की स्थिति खराब है। उत्तर प्रदेश में तो आपको पता ही है कि हिंद महासागर बहता है, प्रशांत महासागर बहता है, अटलांटिक जो है वो भी बीच बीच में आकर के बह लेता है जब ठंडी के सीज़न में बहता है वहाँ पे। और जब ठंडी के सीज़न में जब उधर जम जाता है ना तो पानी कहाँ जाएगा। आप सोचिए, ध्रुव पे जो है आर्कटिक, अटलांटिक ये सब है, महासागर जब जम जाएगा ठंड में तो पानी जाएगा कहाँ, तो पानी उत्तर प्रदेश में आ जाता है। तो इतना सारा जब सागर महासागर जब यूपी में आने लगता है, उसी कारण तो उसकी मछली मार करके उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जहाज चलवा के तब उत्तर प्रदेश सरकार जो इतना टैक्स जमा कर लेती है। और कितना चालाक योगी आदित्यनाथ कि उन सागरों का बिहार के बाउंड्री शेयर करते हैं ना यूपी के साथ, तो काट देता है वहाँ पे कि नहीं जाना ही नहीं, उधर बांध बना रखा है। तो इस कारण से बिहार जो है प्रगति नहीं कर रहा है। और वही है कि कौन योगी को ये सब कहने बोलता होगा, तो मुझे लगता है मोदी कहता होगा। तो उसके कारण से बिहार का विकास जो है वो रुका हुआ है। इसी कारण से स्पेशल स्टेटस देना चाहिए। और स्पेशल स्टेटस जो ही मिलेगा, करोड़ों लाखों करोड़ रुपये आएंगे और बिहार में सबको दे दिया जाएगा रुपया, और उसके बाद अचानक से सब लोग विकास करने लगेंगे, विकसित हो जाएंगे। और बिहार जो आपको मतलब जो ये टूटे फूटे मकान ये सब, तो गजब की अट्टालिकाएँ वहाँ पे बन जाएगी। तो मुझे भी उसी समय का मतलब इंतज़ार है, उसी की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब खैर गंभीरता से अगर विचार करें कि अगर आरक्षण और जातिगत जनगणना ही सारे दुखों के केंद्र में था, जिसका आप लोग ये रामबाण इलाज लेकर के आए हैं, जो भी बिहार के दुख थे कि जातिगत जनगणना नहीं हो रही थी, आरक्षण नहीं मिल रहा था, तो फिर ये भीख मंगाई क्यों? जब इसी से विकास हो जाना है तो भीख क्यों मांग रहे हो केंद्र से कि स्पेशल स्टेटस दे दो और अगले 5 साल में हम विकास करेंगे? और ये ध्यान तुम्हें तब क्यों नहीं आया? 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 22 साल पहले क्यों नहीं आया आपके ध्यान में? तब आपको पता नहीं चला बिहार की स्थिति क्या है? तो अब तो आप लोग ले आए हो ना, सब चीज़ का इलाज ले आए हो कि नहीं, जातिगत जनगणना जो वही विकसित नहीं होने का, पिछड़ा होने का, इन सब का कारण वही है। जातिगत जनगणना हो गई, अब चिल्ड आउट है, सब मस्त है, अब जो है विकास होना। तो कुछ देर वेट तो कर लो। इतना गजब का स्कीम सोच के लाए हो, कुछ दिन प्रतीक्षा तो करो कि ये जो तुरंत अभी लागू करने जा रहे हो कि जो विचाराधीन है, समझ रहे हैं बात? ये नहीं है कि पहले जिसका नोटिफिकेशन निकल गया और सवर्णों ने ये सोच के दिया कि नहीं भाई 35% तो अभी बचा हुआ है हम लोग के लिए, उन नौकरियों में भी अब ये आरक्षण लागू हो चुका है और वहाँ पर भी इनको नहीं मिलेगा। इनका वही 25% सीट जो है उसमें भी लिमिट हो गई। तो ठीक है, अब सवर्ण का वही मैंने बोला कि यूरेशिया जाइए, खेती वेती कीजिए। दूसरी बात मैं सोचता हूँ वो ये है कि यदि 65% से विकास होगा, सामाजिक न्याय मिलेगा और प्रतिनिधित्व वहाँ पे मिलेगा, तो इसको 100% या 85% तो कम से कम कर देना चाहिए, जितनी आबादी उस अनुपात में। कौन रोक रहा था आपको? ये तो मुझे लगता है कि ये गरीबों के साथ, दलितों के साथ, वंचितों के साथ अन्याय कर रहे हैं नीतीश कुमार। 65 जो आप 50 से ले गए, तो आपको 75 ले जाने से कौन रोक रहा था? 10% और बढ़ा देते। कौन सा बवाल कहाँ पे हो गया इस कारण से? मुझे लगता है कि 85% की जगह 85 तो मिनिमम कर देना चाहिए नीतीश कुमार को, क्योंकि जब आप बहुमत में हैं ही, विधानसभा में पारित कर ही दे रहे हैं, राज्यपाल एसेंट दे रहे, 10% और एक्स्ट्रा दे दीजिए और फिर वो पास हो ही जाएगा। उसको रोकने वाला कौन है? और इससे आपका मतलब इतना जो एक तरह से लिमिट किए हुए हैं, और 10% दीजिएगा तो आप सोचिए कि कितना वोट आप लोग को मिलेगा। अब वोट तो छोड़िए, बिहार में विकास 65% पे इतना अच्छा हो रहा है, 75 पे तो गजब का हो जाएगा। और 100% कर दिया जाएगा तो तुरंत आप अनाउंस कीजिएगा, इधर जो है जो खपड़ा का मकान है वो छत का हो जाएगा, छत वाला मल्टी स्टोरीड हो जाएगा,
और बिहार एक चुंबक बन जाएगा अपने आप। गुड़गांव से और नोएडा से, ये सब से जितनी एमएनसी कंपनियां सब आके अपने आप, वो जो आपने देखा नहीं है वो 3D मॉडल होता है जब, या फिर रजनीकांत वाला मूवी शिवाजी द बॉस में वो चलता जाता है पीछे बनता जाता है, उस टाइप का होने लगेगा विकास। तो 100% का मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट कर ही देना चाहिए। और जब भीख ही मांगना है नीतीश कुमार जी, जब भीख मंगाई ही करना है आपको, तो पैसा मांग करके सीधे सबको दे दो ना। इसके लिए आरक्षण में फिर क्यों जाना है? आरक्षण से क्या कर रहे हो आप कि नहीं आरक्षण से लोग नौकरी पाएगा, उसको स्टेबल इनकम मिलता रहेगा, यही है ना। तो जितनी इनकम उनको मिलनी है भीख मांग के ही देना है आपको, तो केंद्र सरकार के मांग कीजिए और हर घर को दे दीजिए एक एवरेज आउट करके पैसा उस हिसाब से। उसके लिए राज्य की एफिशिएंसी क्यों नीचे खींचना? 0% मतलब ला करके और वो टीचर बन रहे हैं, आप सोचिए क्या होगा, वो क्या पढ़ाएगा और उससे पढ़ के क्या बच्चा निकलेगा। तो इससे तो बढ़िया है कि जब भीख मांगना है तो ज़्यादा पैसा मांग लो और उन लोग को दे दो, आरक्षण 0% कर दो, ताकि कम से कम टैलेंटेड लोग वहाँ पे जाएं जो डिजर्व करते हैं वहाँ पे जाना, और वो फिर काम करेंगे तो राज्य का एक्चुअल में विकास होगा। और वहाँ से जब राज्य का विकास होना आरंभ होगा तो आपकी भीख मांगने की जो कटोरा का साइज है वो धीरे धीरे छोटा भी होता जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस पे भी आपको सोचना चाहिए कि स्पेशल स्टेटस नहीं, डबल या ट्रिपल स्पेशल स्टेटस जो है वो मांगिए, ताकि आपको 2.5 लाख करोड़ की जगह 7.5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, मुंह है चमड़े का, कुछ भी मांग लो। ब्लेम ही जब करना है कि मोदी नहीं दे रहा है तो कुछ भी मांग के ब्लेम करो ना। 2.5 लाख करोड़ तो कुछ नहीं, वो तो चिनिया बादाम है, चिनिया बादाम है, पीनट्स। ज़्यादा मांगो, भीख मांगना है ज़्यादा मांगो, ताकि बार्गेन करते करते भी जितना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा जो है वो मिल ही जाए। अब देखिए, अब बात करते हैं कि आरक्षण से होगा एक्चुअल में क्या है। हंसी मजाक तो अपनी जगह पे है, नौकरियां तो घटती रहेंगी, ऐसा है नहीं कि सरकारी नौकरी बढ़ेगी। सरकारी नौकरी वो एक नॉर्मल प्रोग्रेशन है, उसमें घटेगा ही। जो कन्वेंशनल जॉब्स हैं वो घटेंगे ही, नॉन कन्वेंशनल जॉब्स जो है उनकी उत्पत्ति होगी, और वहाँ पे जो है अपना सवर्ण वर्ण जो है उधर अपना जाके खोजें। हालांकि ये भी है कि ये लोग तो प्राइवेट नौकरियां जो है, जॉब्स हैं, उनको उनमें भी ये लोग जो आरक्षण जो है इंट्रोड्यूस करने की सोच सकते हैं। हालांकि हरियाणा ने इस तरह का किया था, उनका ये था कि लोकल्स को प्राइवेट जॉब्स में 75% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो तो निरस्त हो गया। फिर भी ये लोग निरस्त तो ये भी हो जाना है, लेकिन चेष्टा करती रहनी चाहिए। तो यहाँ पे भी कह दें कि बिहार में जो भी प्राइवेट संस्थान है, हालांकि प्राइवेट जॉब भी बिहार पे है नहीं, मतलब जो कंपनियां कन्वेंशनल होते हैं वो बहुत कम है, थैंक्स टू लालू जी, नीतीश जी, सुशील कुमार मोदी जी एंड ऑल। उनकी पॉलिसीज इतनी उत्कृष्ट रही है कि कोई आना ही नहीं चाहता यहाँ पे। तो ये लोग कह सकते हैं कि दुकान जो है सवर्णों के, उनके दुकान जो है उनमें ये लोग आरक्षण लागू कर सकते हैं कि आप स्टाफ जो है इतना रखेंगे, आपकी आय जो होगी उसका 65% जो है आप जो है अपने आसपास के गरीबों में बांटेंगे। इस तरह का कोई योजना ला सकते हैं। और जब तक ऐसा नहीं है तब तक वही है कि सवर्णों को मतलब दे मस्ट स्टार्ट काउंटिंग देयर डेज, कि जब तक ऐसा नहीं चल रहा है तब तक ठीक है, बिहार में रहो, बाकी अपना यूरेशिया की टिकट का इंतज़ाम तो करते रहिए। इसका एक और जो सबसे भयावह इसका प्रभाव होने जा रहा है, जो आपको इमीडिएटली नहीं दिखेगा, वो ये होगा कि शिक्षा की स्थिति जो है गिरेगी, बेकार शिक्षक आएंगे क्योंकि आपने आरक्षण बढ़ाया है, उससे अच्छे शिक्षक नहीं आते हैं, लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। और इसका उदाहरण बिहार सरकार ने स्वयं दे दिया है। उन्होंने जो अभी 1.25 लाख या 1.5 लाख जो है शिक्षकों की भर्ती की है, उसमें मोस्ट ऑफ देम बोला जा रहा है कि बाहरी राज्यों को दिया है। तो टैलेंटेड लोग तो आपके राज्य में वैसे भी नहीं है, आपको बाहर के लोगों को बुलाना पड़ रहा है। तो आप बिहार के वंचितों का कैसे विकास करने जा रहे हैं मुझे नहीं पता। क्या अन्य नौकरियों में भी बिहार सरकार यही करेगा? तो बेकार के शिक्षक आएंगे, आपके पास तो वैसे भी टैलेंटेड शिक्षक नहीं है, उसमें भी आप आरक्षण के माध्यम से कट ऑफ नीचे करके जिन्हें लोगे
तो उनका स्तर तो शिक्षा देने की स्थिति में कैसा रहेगा भगवान जाने। बेकार के शिक्षक पढ़ाएंगे क्या, बेकार की शिक्षा देंगे। बेकार की शिक्षा पाने वाला छात्र छात्रा क्या करेंगे? बेकार की शिक्षा पाए हुए छात्र छात्राएं हैं वो 10th देंगे, 12th देंगे। और आपको पता ही है कि बिहार में मतलब बिहार के छात्र कहीं जाते हैं? आपने देखा है डीयू में बिहारी मिलता है आपको? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जेएनयू में नहीं मिलता है, जामिया में आपको नहीं मिलेगा। बाकी भी जो दिल्ली में या बैंगलोर में ये सब में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय, अब बिहारी तो होते ही नहीं, क्योंकि बिहार में तो हर घर के ऊपर नीतीश कुमार और लालू जी ने पिछले 35 वर्षों में कॉलेजेस खोल रखे हैं कि उनको 12th खाली पास करना है, कॉलेज खुला हुआ बचा हुआ, वहाँ पे जाके आपको खाली बैठना है। तो इसके बाद भी कुछ जो निकम्मे छात्र हैं जिन्हें बिहार में नहीं मिलता है वो जाते हैं, तो उन लोगों को एक कट ऑफ जो है क्लियर करना पड़ता था। अब तो चलिए कि सेंट्रल काउंसलिंग होती है यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे आप सोचिए कि जिसको शिक्षा ही 0 नंबर और माइनस में नंबर लाने वाले शिक्षकों से मिली है, वो जाके वो कितना वो compete कर पाएगा बाकी राज्य के छात्रों से, बाकी बोर्ड के छात्र छात्राओं से, वो सबको पता है। तो फिर वहाँ पे भी वो नहीं पहुँच पाएगा। तो घूम फिर करके बिहार की शैक्षणिक स्थिति जो है आने वाले समय में वो गिर करके गर्त में जाने वाली है। और इससे फिर बिहार का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका स्तर जो है वो मतलब वो डाइल्यूट होते होते जो मतलब यहाँ पे बचेंगे। क्योंकि सवर्ण का क्या है यार, तुमने ओबीसी का आरक्षण लागू किया, ऐसा तो है नहीं कि सवर्ण जो है वो सरवाइव नहीं कर पाया, कर रहा है ना सरवाइव, वो कुछ कर लेगा अपना, वो बना लेगा। वो 25% कर दो, मैं तो बोल रहा हूँ ना, इसीलिए 100% कर दो। बोल दो सवर्ण जो है सरकारी नौकरी कर ही नहीं सकता, ऐसा कोई गैजेट मतलब इसमें पब्लिश करवा दो, राज्य सरकार का जो होता है उसमें नोटिफिकेशन कर दो कि नहीं नहीं सवर्ण वर्ण को नौकरी करने को, फिर भी सवर्ण सरवाइव करेगा। जमीन ले लो हम लोगों की, सब कर लो, फिर भी सवर्ण जी लेगा। क्योंकि सवर्ण को ना वो बैसाखी लेके चलने की आदत नहीं है, वो जानता है सरवाइव कैसे करना है, वो कुछ दिमाग लगाएगा, कुछ काम कर लेगा। अब बाद में हाँ ठीक है, ये ना कर देना कि सवर्ण को अपना किडनी फेफड़ा उफड़ा जो है दान कर देना चाहिए, मतलब यही एक बचा है सवर्णों के लिए। तो वैसा कर दोगे तो ऑब्वियसली सरवाइव नहीं करेगा। लेकिन देह जब तक है, हम लोग जिस दौर से बिहार से निकले हैं तो हमें पता है हमें कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। हमने वो दौर देखा है जब हम वहाँ से उबर के निकल आए। अभी तो स्थिति फिर भी बहुत अच्छी है कि लोग घर में बैठ कर के जो है वो पैसा कमा रहे हैं, अपने घर का भरण पोषण जो है वो कर रहे हैं। तो खैर जो भी है, तो मैं बोल रहा था कि बेकार के शिक्षक, बेकार के स्कूलों की भी स्थिति बहुत अच्छी है नहीं। बेकार के शिक्षक बेकार के स्कूलों में बेकार की शिक्षा देंगे, जिससे बेकार के शिक्षार्थी निकलेंगे, विद्यार्थी वहाँ से निकलेंगे। और उसके बाद बिहार जो है पुनः चाणक्य, पतंजलि, आर्यभट्ट के दौर में जो है वो पहुँच जाएगा, वहाँ पे पहुँच जाएगा। और देश की राजधानी जो है फिर पटना हो जाएगा, पाटलिपुत्र उसका नाम कर दिया जाएगा, और फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा पूरा देश। तो ये स्कीम जो है, इसीलिए मैं नीतीश कुमार जी वैसे पंगे तो लेना ही नहीं चाहिए बिहार पुलिस से और बिहार सरकार से। मैं तो इसीलिए मैं उनकी मतलब मैं जेन्युइन रूप से उनका फ़ैन हूँ कि इस तरह के गजब गजब के स्कीम्स जो लेके आते हैं, हा मतलब इसके लिए उनका तो साधुवाद देना बनता है हम लोग को। मजाक वजाक नहीं करना चाहिए। मजाक की जगह बिहार पुलिस जो है वो घर पे आ जाती है, NSA लगवा देती है दूसरे सरकारों के साथ मिल करके। तो उस स्थिति में तो मैं हूँ नहीं। मैं तो लालू जी का एक आदमी का कल वीडियो में देख रहा था, उसने बोला वो तो उनका चरण धो करके पीता है और होम्योपैथी मेडिसिन की तरह, और उसी से उसका मतलब उसके घर के लोग को कभी कुछ नहीं होता है। लालू यादव हमारे दूरा है और उनकी चरण के पानी हमने गमला में धोया था पैर, वो पानी रख ले हैं, घट जाता है तो उसमें गंगा जल थोड़ा मिला देते हैं। हेमोपैथिक लेखा बाल बच्चा पीते हैं, हमारा बाल बच्चा की कोई तबीयत खराब नहीं होती। मतलब लालू यादव का चरण आप धोए थे और वो पानी आपके घर के बच्चे पीते हैं। हम लोग पूरे दवा के रूप में 5 बजे हेमोपैथिक की तरह 5 बूंद पीना है और उन्हीं के नाम लेके
देखिए दुनिया, हम किसी देवता धर्म को नहीं मानते हैं। जो हमारी पुतोह का भी डिलीवरी हुआ है, हम लोग किसी देव देवता को नहीं माने। मैं भी वही कुछ तेजस्वी यादव जी के चरण और इन सब के चरण पखार करके मतलब ये इसी बोतल उतल में रख लूँगा अपने घर में, फ्रिज में। नहीं, फ्रिज तो मुझे दान कर देना चाहिए बगल के दलित वलित परिवार को। तो फ्रिज व्रिज ये सब मैं शर्ट कपड़ा लत्ता सब जो है मैं दान करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जब से आरक्षण पर 65%, मेरा हृदय जो है वो द्रवित हो गया है कि क्या करना है जी करके। साला इतनी गरीबी है, बताइए 94 लाख लोग भयानक गरीबी में जी रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सब कुछ त्याग करके अब अगला वीडियो जो मैं हिमालय से बनाऊंगा। तो हिमालय से आता हुआ वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो जो है हिमालय की यात्रा तक के लिए हमारा अगर सहयोग करना चाहते हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।